अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। और रमज़ान कैसा जा रहा है। तो बात ये है कि आज मुझे मेरी फ्रेंड हैं, वो इंडिया रहती थी, तो छुट्टी पर गई हुई थी। वो इंडिया से आज वापस आई हैं, तो ये कुछ चीज़ें वो मेरे लिए लेके आई थी जो कि मुझे खुशी हुई, क्योंकि यार परदेश में रह के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब बस एक ही होते हैं। तो इसलिए फिर मुझे खुशी हुई और जो चीज़ें वो लाई मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि चलो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो उसमें अ, सबसे पहली जो चीज़ है वो है ये मिठाई इनकी। ये मिठाई यानी कि मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ ट्राई की हैं इंडियन, लेकिन जो ऑथेंटिक मिठाई है ना पाकिस्तान की, इंडिया की, वो ये है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। एक तो ये बहुत 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 क्यूट है यार, ये बहुत क्यूट है। तो ये पता नहीं जेली टाइप की है, यानी इसको प्रेस करने पर तो यूँ लगता है जैसे जेली टाइप की है। फिर ये है जी पान क्रंच। आई थिंक ये क्रंची सा होगा और इसमें पान का फ्लेवर होगा। फिर ये है जी केसर क्रंच। इंडिया में जो रहते हैं उनको तो पता होगा इन मिठाइयों का, लेकिन मेरी जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं मैंने सोचा कि मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। फिर ये है जी ड्राई फ्रूट क्रंच। उसके अलावा ये वाली मिठाई घर में इन्होंने बनाई थी और ट्रस्ट में ये इतनी मज़े की थी, जैसे पाकिस्तान में हमारा सोहन हलवा होता है ना, बिल्कुल 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 ये वही टेस्ट था। तो ये थी। उसके अलावा ये है जी इनकी काजू कतली। उसके अलावा ये इनकी बर्फ़ी, बहुत मज़े की ये भी। और ये इनका ड्राई फ्रूट से भरा हुआ एक लड्डू। तो मिठाई तो मुझे बहुत पसंद आई है, जो इंडिया की ऑथेंटिक मिठाई है, बहुत ज़बरदस्त लगी है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें जो थीं, ये जैसे पाकिस्तान में होता है ना एक सॉफ्ट सा, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा उस मिठाई का, ये बिल्कुल मुझे वैसा ही लग रहा है। किट कैट, कैडबरी, डेयरी मिल्क, ये सब कुछ यहाँ से मिल जाता है, पाकिस्तान से भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने नोट किया टेस्ट अलग है। यूके में, पाकिस्तान में टेस्ट अलग है। तो अब इंडिया का भी चेक करेंगे कि इंडिया की चॉकलेट्स का क्या टेस्ट है। फिर ये है जी अमूल की चोको मिनीज। ये मैंने एक खाई थी, कहाँ है इसका रैपर, हाँ ये। तो मुझे ये काफ़ी मज़े की लगी, काफ़ी 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 मज़े की थी ये। उसके अलावा मैं और मेरे हस्बैंड को ना निम्को बड़ी पसंद है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इंडियन निम्कोस ट्राई की हैं, वो तो काफ़ी मज़े की और क्रंची होती हैं। अब इंडिया की जो ऑथेंटिक निम्को है, ये देखें, ये ग्रीन का मतलब है कि ये वेजिटेरियंस के लिए सूटेबल है। तो अब ये ट्राई करेंगे और फिर पता चलेगा। और उसके अलावा मैंने आपको जो दिखाना था वो ये ड्रेस था, बहुत प्यारा ड्रेस, बहुत ही प्यारा ड्रेस है ये। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोग को ये कहना था कि अगर आपने अभी तक मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दूसरा चैनल आपको नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो उसको जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी वीडियोस अब उधर ही डाला करूँगी। तो ये ड्रेस अगर मैं खोल के दिखाऊँ, ऐसा करते हैं, इसको कारपेट पे रख के खोलते हैं। तो मैंने पहन कर देखा था, फिटिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त थी और ये बहुत ही अच्छा, यार इनका XXL साइज़ है। तो इतना तो खैर मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पहना, लेकिन ये XXL साइज़ है। यहाँ पर इसका एडजस्ट करने के लिए इलास्टिक भी है, कहाँ, यहाँ पर ये एडजस्ट करने के लिए इलास्टिक भी है। तो बहुत प्यारा प्रिंट है। मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ लगी, प्रिंट तो प्यारा है, कपड़ा भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मैं ये कहना चाह रही थी कि वो इंडिया से हैं लेकिन फिर भी उन्होंने याद रखा। तो यहाँ इंग्लैंड की सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप एक दूसरे को याद रखते हो। आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, जैसे मैं भी जब गई थी तो मैं भी उनके लिए लेके आई थी चीज़ें। तो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक दूसरे को याद रखो। दिलों में नफ़रतें रखने का कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।